आज आपके बीच इंद्रदेव सर मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 8 लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थ्योरी तो मैंने पढ़ा दिया था, अब उस थ्योरी के आधार पर सभी सवालों का हल किया जाएगा। आप एक एक करके इसको बारीकी से देखिए और समझिए। यदि कोई विद्यार्थी कोई दूसरा बुक बनाते हैं तो उसमें जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है उसको आप पार्ट पार्ट बनाते जाइए। जो सवाल आपसे नहीं बनेगा वो आप हमें फोटो करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हम जो है अभी क्षेत्रमिति का सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, उसी में उसका सॉल्यूशन जो है आपका कर दिया जाएगा। चलिए आज देखिए, समय बिना इन्वेस्ट किए हुए जाएंगे। बहुत आप लोग पढ़ते होंगे 2D और 3D, बहुत सुने होंगे। क्षेत्रमिति में भी 2D और 3D, ये दोनों सिंपल जानिए। जिसका आयतन निकलता है उसको 3D, जिसका आयतन नहीं निकलता है उसको 2D बोला जाता है। इस 3D में जितने भी डायमेंशन दिया हुआ होगा, सभी यदि डायमेंशन उपलब्ध होगा तो उसका आयतन निकलेगा। इसमें जितना भी डायमेंशन दिया हुआ रहे उसका आयतन कभी नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जितना भी आप डायमेंशन दे दीजिए, डायमेंशन मतलब होता है इसका लंबाई चौड़ाई जो भी है उसका होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो 3D डायमेंशन जिसका आयतन निकलेगा वो 3D, जिसका आयतन नहीं निकलता है उसे 2D बोलते हैं। सिंपल अभी ये जानिए 2D किसे कहते हैं, 3D किसे कहते हैं। 2D और 3D के बारे में मैं आपको नियामक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में विस्तार में जानकारी दूंगा कि 2D और 3D क्या है। आज आपको समय को बिना गंवाए हुए इंद्रदेव सर आपके बीच आर्य सवाल का एग्जाम्पल लेकर आए हैं, उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कहता है आर्य सवाल का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 एग्जाम्पल का है, ध्यान रखिएगा। कहता है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर है और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, एक आयताकार है, भूखंड मतलब है कैसा है, आयताकार है। ये लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसका विकर्ण ये होगा, विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है। तो क्षेत्रफल, तो इसका दो चीज निकालना है। पहला क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान रखिएगा, इसमें मीटर लिख दीजिएगा आप लोग भी, यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट पर ऐसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 4 × 12 मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर। क्षेत्रफल इतना आ गया दोस्तों। दूसरा पूछता है इसका विकर्ण, इसका विकर्ण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √L² + B²। तो ध्यान रखिएगा L² + B² तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होगा दोस्तों। तो √1600 + 900 बराबर हो जाएगा 2500 दोस्तों। 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 50। ध्यान रखिएगा, ये आपका 50 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस पहला एग्जांपल में पूछ रहा था दो चीज, क्षेत्रफल क्या होगा और विकर्ण क्या होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल। चलिए दूसरा एग्जांपल को देखिए। बोलता है एक आयताकार की लंबाई 15 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक आयताकार है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। एक आयताकार जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ नहीं है, चौड़ाई हम लोग x मान लें, ये भी x हो जाएगा और ये भी 15 हो जाएगा। इसका विकर्ण दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हम लोग जानते हैं आयताकार विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो एक बार जोड़िएगा और एक बार घटा दीजिएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसको हो जाएगा आपको 32 गुना 2 बराबर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर जब खत्म करेंगे रूट इधर हो जाएगा, तो 64 बराबर एक्स स्क्वायर। तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, 8। x का मान आ गया 8। अब इसमें क्या पूछता है वो ध्यान दीजिए, बोलता है इसका क्षेत्रफल क्या दीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर लिखना नहीं भूलिएगा, 120 मीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ये आपका दूसरा नंबर एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिसके पास नहीं है मैं उसका मैथ को पढ़ दे रहा हूं। बोलता है एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ाई दरी को बिछाने में क्या खर्च पड़ेगा, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से दरी का दाम पड़ता है। ध्यान रखिएगा, जब आप क्षेत्रमिति में एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट हमेशा सबका बराबर होना चाहिए। ये नहीं उसमें किसी में मीटर होना चाहिए, किसी में सेंटीमीटर होना चाहिए, किसी में किलोमीटर, वो नहीं। जितने भी डाटा दिए हुए, जितने भी डायमेंशन दिया हुआ है, सबका यूनिट समान होना चाहिए। यदि किताब में समान नहीं है तो उसे आप समान कर लें। ठीक है, मैं ये क्लास यूनिट के बारे में बताऊंगा कि यूनिट को कैसे समान किया जाता है। अभी थोड़ा सा देखिए सवाल को बनाए। बोलते हैं एक कमरा 20 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए भाई 20 मीटर लंबा जाइए, 20 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है अब 15 मीटर चौड़ा है। एक कमरा है, इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 20 इंटू 15, 15 दूना 30, कितना मीटर स्क्वायर होगा, सब में मीटर लगेगा। ध्यान रखिए, मीटर भूलिएगा नहीं भाई, ये होगा। ठीक है, अब दरी जो बिछाएंगे इसी पर बिछाएंगे, इसका मतलब है दरी का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका कमरा के फर्श का क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान दीजिए, दरी की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, दरी की चौड़ाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में हम बदल दें, 60 सेंटीमीटर को हम लोग भाग देंगे तो 6/10 मीटर आ गया। ठीक है, दरी की लंबाई मालूम नहीं है, दरी की लंबाई मालूम नहीं है, तो हम लोग लंबाई इसका मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है, अब दरी का क्षेत्रफल क्या होगा, अब दरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6/10 इंटू एक्स, और यही दरी का जो क्षेत्रफल है वही मेरा उस फर्श का क्षेत्रफल होगा। ठीक है दोस्तों, 6×5 x बराबर 500 मीटर है। कितना आया 500 मीटर। चूंकि कहता है किताब में, चूंकि 1 मीटर दरी का दाम, 1 मीटर दरी का दाम 20 रुपया है, इसलिए 500 मीटर दरी का दाम, 500 मीटर दरी का दाम 20 गुना 500 बराबर हो जाएगा 10। 10,000। ठीक है, ये आपका कितना रुपया होगा ये ध्यान रखिए। लंबाई निकल गई, चूंकि इतना मीटर लंबी दरी लगेगा, और जब उतना मीटर दरी लगेगा 1 मीटर लंबाई है उसका 20 रुपया, और तो आपको 500 मीटर लंबाई दरी का दाम क्या होगा वो बता देगा। अगला चलते हैं, ये आपका 3 नंबर सवाल था। ठीक है, आगे
4 नंबर सवाल आइए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर का रास्ता है। एक आयताकार मैदान 90 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। ठीक है, बोलता है इसके अंदर में 5 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है चारों ओर। तो 5 मीटर इधर भी है, 5 मीटर इधर भी, 5 मीटर इधर भी और 5 मीटर इधर भी। तो देखिए जो लंबाई है 5 मीटर इधर से आ गया, कट गया, अब 5 मीटर इधर से कटा है, तो 10 मीटर लंबाई में कमी होगी। तो पहले आयत जो है बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 90 गुना 60। अब छोटे आयत का क्षेत्रफल, अब छोटे का लंबाई क्या है 5 इधर से 5 इधर से 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और इधर से 5 और इधर से 5 घट गया, ये हो जाएगा आपको 50। तो छोटा आयत का क्षेत्रफल बराबर 80 गुना 50। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 54। अब ये जगह बचे 40। ठीक है, यदि ये दोनों को क्षेत्रफल को दोनों आयत को घटा देते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल आता है। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल या रास्ते कोई दिक्कत नहीं है, आप घटा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.041, ये आ जाएगा आपका इतना मीटर स्क्वायर। मीटर बाद में लगा दीजिएगा, कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यूनिट में। रास्ते का क्षेत्रफल इतना आ गया। बोलता है इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का क्या खर्च पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 15 रुपया है, इसलिए 1400 वर्ग मीटर का कितना लगेगा 1400 गुना 15 गुना कर दीजिएगा 0 15 चौका 60 के शून्य बाकी 6 15 6 21, मतलब 21,000 रुपया आपको लगेगा उसमें, आपको रोड़ी बिछाने में, चारों ओर रोड़ी बिछाने में इसका खर्च जो लगेगा आपको चारों ओर रोड़ी बिछाने में वो आपको लगेगा 21,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वर्ग है, इसका विकर्ण की लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग विकर्ण जानते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है √2 इंटू भुजा बराबर क्या लिख देंगे 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं सूत्र और सूत्र के बराबर दिया हुआ है, तो भुजा बराबर हो जाएगा 6/√2। ठीक है, अब भुजा निकल गया तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6/√2 का होल स्क्वायर, भुजा स्क्वायर तो 36/2 8 मीटर स्क्वायर, सॉरी 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। अब आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए अब आगे चलिए। बोलता है एक वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20% वृद्धि करने पर उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी। एक नोट में याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी वर्ग के भुजा x% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर
प्लस एक्स इंटू एक्स बटे 100 ये हो जाएगा 32। तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये थोड़ा ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। इसको कंसेप्ट से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट में टाइम लगेगा, इसलिए इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ट्रिक साथ साथ में बताते जाऊंगा, कंसेप्ट भी बताते जाऊंगा। जहां पर लगे कि मेरा स्टूडेंट को ट्रिक की जरूरी है वहां पे ट्रिक लगेगा। पहले इसको ट्रिक से देखिए। 5-6 नंबर क्वेश्चन 20% वृद्धि कर दिया तो 20 प्लस 20 गुना 20 बाय 100, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 4 बराबर 44%। उसके क्षेत्रफल में वृद्धि जो होगा, क्षेत्रफल वृद्धि बराबर हो जाएगा कितना परसेंट? 44%। इसे नोट में थोड़ा याद रखिएगा। ये सब जो नोट है आप अपने डायरी में ये सब नोट को लिखते जाइएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन, बोलता है त्रिभुजाकार खेत की लंबाई, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21, 29 है। ये त्रिभुज है, ये 20, 21, 29 है। ठीक है, पहले हम लोग ये जांच कर लेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। हमको जांच करने है, पहले समकोण त्रिभुज जांच करेंगे। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो गया 841। यह देखते हैं 841 जो है 29 का वर्ग है, 29 का वर्ग है। तो ये पाइथागोरस से किसी दो छोटी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, किसी छोटी दो भुजाओं, कोई छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें यहां से क्या मिला? यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपका निकल जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू 21 मतलब 221। यदि आप नहीं जानते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है तो आपके पास हीरोन सूत्र है, हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आप किसका सूत्र इस्तेमाल करेंगे? हीरोन सूत्र। ये क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, बोलता है ये क्षेत्रफल जो निकला है, इस खेत को 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटना है। तो ये जो त्रिभुजाकार खेत है तो इतना क्षेत्रफल है। बोलता है 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के काटने में क्या रुपया ले रहा है? 25 रुपया। तो इतना क्षेत्रफल काटने में कितना लेगा? तो गुना कर देंगे, 25 गुना 210 तो हो जाएगा 0। 25 का 25 के 5 बाकी 2, 25 गुना 50 और 2 52। इतना रुपया लग जाएगा दोस्तों, उसको फसल कटाने में 5250 रुपया लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चलेंगे 8 में। 8वां क्वेश्चन चलेगा। बोलता है त्रिभुजाकार खेत का एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 का अनुपात है। ये त्रिभुज है जिसका दिया है 3x, 2x और 5x, 4x और 5। चूंकि अनुपात दिया है 3:4:5, एक हम अनुपातिक राशि ले लेते हैं। ये क्यों लेते हैं ये चर्चा जब कभी कैलकुलेशन बताऊंगा तो मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि मैं x क्यों लेता हूं। ठीक है, तो देख रहा हूं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर हो जाता है दिस स्क्वायर। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू 3x इंटू 4x मतलब 6x स्क्वायर। ये हम लोग का, ये मेरे अनुसार से है 6x स्क्वायर, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया है 216 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल यहां से और वो क्षेत्रफल दोनों बराबर कर देंगे, काटेंगे 36, 18, 6, 36, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर 6, x बराबर क्या है? 6। तो इसकी भुजाएं कितनी होंगी? इसकी भुजाएं 36 18, उसके बाद 6 24, उसके बाद 6 30। इसकी भुजाएं होंगी किसका? त्रिभुज। चलिए भुजा हो गया। अब कहता है इसका परिमाप निकालना। क्या निकालने के लिए कहता है? परिमाप। तो सभी का जोड़ दीजिएगा, सभी को आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो 8 4 12 2 बाकी 3 3 6 7 72 मीटर हो जाएगा। उसका परिमाप क्या आ जाएगा? परिमिति क्या आ जाएगा? 72 हो जाएगा। ध्यान रखिए।
ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़िए। बोलता है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो इसका H1 ठीक है, B1, इसका H2 B2 ठीक है। त्रिभुज ले लिया, ऊंचाई और आधार, तो इसका क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू H1 इंटू B1 बाय हाफ इंटू H2 इंटू B2 बराबर इसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 4/3। तो ये और ये कट जाएगा ठीक है। तो इसका हो जाएगा B1/B2 इंटू H1/H2 बराबर 4/3। अब कहता है इसकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है, B1/B2 गुना कितना दिया हुआ है 3/4, 3/4 बराबर 4/3। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ, तो इसकी आधार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी आधार की ऊंचाई हो जाएगी 16/9, अतः 16:9। ये ध्यान रखिए, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 और 13 है। तो जान रहे हैं 12 13, तो हम लोग पढ़े हैं 5 12 13, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो ये कितना निकल जाएगा 5। आप नहीं निकालने जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तब निकल जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, हाफ इंटू 12 इंटू 5, 6×5 30 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। इसको ध्यान रखें। अब चलते हैं 11 ठीक है। एक एक सवाल को डिस्कस करूंगा मैं, एक एक सवाल। चलिए आगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए, तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √2√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। ये हो जाएगा तुम्हें, बस सूत्र पर है और कुछ नहीं। चलिए, मीटर होगा मीटर, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर। हम मीटर मान लेते हैं, कभी किताब में सेंटीमीटर रहेगा तो वो आप सेंटीमीटर देंगे, वो ध्यान रखिएगा। किताब अपने पास आर सवाल को रख के एक बार वीडियो को देखिए।